सम्मेलन में जहां लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं जनता को गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों के बहकावे में न आकर फिर से एक बार पूरी बहुमत के साथ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया गया। बबेरू ब्लॉक सभागार में भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता जिला संयोजक राज नारायण द्विवेदी ने की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह सचान, ब्लॉक प्रमुख रमाकांत पटेल सहित अन्य लोगों ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि इस समय तमाम राजनीतिक दल लोग लुभावन वादे कर जनता को बहकाने की में जुटे हैं। सभी लोगों इनके प्रति सावधान रहें और अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए फिर से देश प्रदेश की सत्ता में भाजपा की सरकार बनवाए। इस मौके पर अजय सिंह पटेल, संतोष बाथम, चंद्रमोहन श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। द्विवेदी जी और अपने नवनिर्वाचित प्रधानों के अपने जिले के संगठन के जिला अध्यक्ष श्रीमान ब्रजेश सिंह जी, अपने जिले के महामंत्री। आज क्या कार्यक्रम था? आज पंचायत का सम्मेलन, पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन था, जिसमें प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और ब्लॉक सबको रहना था। और सरकार के किए हुए कार्य, जो योजनाएं सरकार ने लागू की है, प्रधानों से अपील करना था कि गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियां और सरकार के किए हुए कार्यों को आप जाके गांव में बताएं और गांव में अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा व्यक्ति है उस तक विकास को पहुंचाएं और गति दें। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की जो परिकल्पना है उसको साकार करें। आपका नाम और पद क्या है? जी, आपका नाम और दायित्व? मेरा नाम राज नारायण द्विवेदी है। मैं पंचायत प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। पंचायत प्रकोष्ठ सावित्री देवी सेवा संस्थान राट मंडल जौनपुर लखनऊ की संस्था द्वारा आउटपुट सोर्सिंग पर कोविड सैंपलिंग में लगे कर्मचारियों को पिछले 6 माह से मानदेय नहीं मिल रहा, जिससे उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। बांदा कलेक्ट्रेट परिसर में इन लोगों ने मंगलवार को नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल मानदेय दिलाए जाने की मांग भी की। वैश्विक महामारी कोरोना की सैंपलिंग का काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले 6 माह से मानदेय नहीं मिला, जबकि इस बीच कई बार यह लोग सीएमओ दफ्तर में अपना रोना रो चुके हैं, लेकिन संबंधित बाबू कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता है। जब सीएमओ से इन लोगों ने अपने मानदेय की गुहार लगाई तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों का काम करने में मन नहीं लगता है और नेतागिरी करने यहाँ आ जाते हो। परिवार के सामने आर्थिक संकट को देखकर ये सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर जिलाधिकारियों को ज्ञापन देते हुए मानदेय दिलाने की मांग की। इस दौरान सत्येंद्र, सुनील कुमार, जानकी सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। क्या नाम भैया आपका? हरदेव विश्वकर्मा। हरदेव विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बांदा सर। बांदा। हरदेव, क्या समस्या है? डीएम साहब के पास क्यों आया मामला? डीएम साहब के पास सर इसलिए आए हैं कि जो है क्योंकि सीएमओ ऑफिस में जो बाबूजी हैं जो कार्य देख रहे हैं कोविड का और एनएचएम का, और सीएमओ साहब इनके पहले जो थे सीएमओ साहब और ये जो आए नए, दोनों से बात करने पे कोई जो है हल नहीं निकल रहा कि वेतन निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या कर रहे हैं। जो हमारा रिन्यूअल 3-3 महीने का हो रहा है उसका भी कुछ क्लियर नहीं कट हो रहा कि हमारा अगर रिन्यूअल हुआ है तो उसकी रिसीविंग नहीं मिलती, कोई मतलब किसी तरह का कोई वो नहीं है कि जो है आप लोग लगे रहिए केवल। अच्छा, क्या काम करते थे आप? क्या मामला? कोविड सैंपलिंग का कार्य करते थे। कोविड का? तो क्या पूरा कोरोना काल आपने किया है? जी जी, पूरा कोरोना काल किया, इसके बाद भी कोई सैलरी का व्यू नहीं है? कोई भी नहीं। कोई आपको आश्वासन या कुछ ऐसा बात? सीएमओ साहब यही आश्वासन देते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों चले आते हैं, आप लोग काम क्यों बंद कर रहे हैं। अच्छा, नेतागिरी करने चले आते हैं। मतलब किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि जो है आप पेमेंट करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। लगभग कितने महीने से पेमेंट नहीं आई आपकी? काम करो केवल।
कै महीने से नहीं आई आपकी 7 सैलरी? महीने, 8वां महीना चल रहा है। 8वां महीना आया। किस तरह घर चलाते होंगे आप लोग? परिवार रहता इधर होगा, उधर से कर्जे लेकर घर चल रहे हैं। घर चल रहे हैं। अभी बताइए सर, कर्जा भी लिया जाए तो एक लिमिट होती है उसकी भी। लगभग कितना कितने लिया लोग जाए? परेशान हैं आपके साथ जो लगे रहे काम में? जी, सभी को कोविड हो चुका है। नहीं, लगभग कितने लोग थे जो आपकी टीम टोटल लगी 11 रही? लोग। 11 लोग की टीम थी पूरी। जी। किसी का भी वेतन नहीं मिला? किसी का वेतन नहीं। तो आज डीएम साहब के पास आए थे आप? जी। बांदा जिले में शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने पठन पाठन पोषण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आला अधिकारियों के अलावा उन्होंने स्वयं छात्रों की पाठशाला लगाई और बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए कुपोषण के प्रति जागरूक भी किया। बांदा के कतरावल गांव पहुंचे जिला अधिकारी अनुराग पटेल ने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की पाठशाला के दौरान उन्हें बताया कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब वह बच्चों के बीच गए तो सभी मासूम बच्चे सहम गए, लेकिन उन्हें जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपके जिले के कलेक्टर हैं। तो बच्चों ने उनसे खुलकर बातचीत की और कहा कि आगे चलकर हम भी आपके जैसा ही बनना चाहते हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों को कुपोषण के प्रति सचेत भी किया। उन्होंने विद्यालय से मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में भी बच्चों को बताया और उनसे पूछा भी। बताते चले कि जिले भर के 101 गांवों को अफसरों ने गोद लेकर सरकारी स्कूलों में पाठशाला लगाई। इसके साथ ही बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। भूजल के संरक्षण के लिए बांदा जिले में भी टीम तैयार की जाएगी। लखनऊ से प्रशिक्षण लेने के बाद बड़ोखर ब्लॉक सभागार में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर लोगों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। कहा गया कि यदि हम अभी से इसके बारे में न चेते तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को गंभीर पेयजल संकट से जूझना पड़ेगा। जिले में अटल भूजल योजना के लिए बड़ोखर ब्लॉक सभागार ने आयोजित कार्यशाला में प्रशिक्षण अधिकारी से कहा कि प्रदेश में लगभग 70% आर्थिक विकास की दृष्टि से भूजल प्रमुख प्राकृतिक साधन है। जल स्रोतों के जरिए किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर अपनी आय बढ़ाते हैं। वर्तमान में जल के दुरुपयोग के प्रति सभी को सावधान होना होगा, वरना आने वाले दिनों में गंभीर पेयजल संकट खड़ा होगा। पानी का सही उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा बचत करें। इस समय भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे चला गया है, उसे हम कैसे स्थिर रखें, इसके बारे में भी तमाम जानकारियां दी गई। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। सर ये किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। उसका प्रारंभिक स्तर पे प्रशिक्षण जो है हमारे कर्मचारी हैं उनको दिया जा रहा है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो प्रशिक्षण वहाँ से मिला है लखनऊ स्तर से, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भूजल अटल योजना के तहत भूजल का संरक्षण कैसे किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, भूजल रिचार्जिंग कैसे की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उस संबंध में गांव-गांव में अवेयरनेस देना है और ग्राम पंचायत लोगों को, समाज को, ग्रामीणों को उसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि पानी की स्थिति धीरे धीरे जल स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है। उसको यदि रिचार्ज नहीं किया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी जमीन ड्राई हो जाएगी। सर कितने लोग प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं? आज 29 हैं, 29 लोग हैं, 22 लोग हैं, 22 लोग वाला 22 लोग भाग ले रहे हैं। बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के गांव पिपरगवा में अज्ञात कारणों के चलते 2 मकान में लगी आग से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। अग्निकांड में करीब 1.5 लाख का नुकसान बताया गया है। तिंदवारी थाने के पिपरगवा गांव निवासी देवीकरण पुत्र सहादेव के मकान में मंगलवार की दोपहर अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। पल भर में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बगल से सटे उसके भाई देवी दयाल के घर को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना के वक्त घर के लोग मजदूरी पर धान की कटाई करने गए थे। इनके घरों से उठ रहे धुएं को देखकर पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके साथ ही पानी लाकर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। करीब 1.5 लाख का नुकसान बताया गया है, लेकिन
निरीक्षण कर नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मंगलवार की रात इसी गांव के गया प्रसाद अवस्थी के घर में भी आग लग गई थी, जिसमें 1.5 लाख की संपत्ति खाक हो गई थी। सप्ताह में आग लगने की यह दूसरी घटना है। मैं घर में नहीं थी, मेरे घर में आग लग गया है चूल्हा से। मैं घर में नहीं थी, अचानक पता नहीं कैसे लग गया है। बच्चे लोग का भी छोड़ के गई थी और मैं धान काटने गई थी और मेरा जो सामान था वो सब जल गया है और कुछ भी नुकसान भी हो गया है। कुछ राशन पानी कुछ भी जल गया। बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के कुरसेजा पुलिस चौकी के पास बने स्पीड ब्रेकर में तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर कई बार पलटी खाई। इसमें सवार लोग बाल बच गए। तत्काल पुलिस ने कार को सीधा कराकर उसमें बैठे लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बांदा टांडा हाईवे में तिंदवारी थाने की कुरसेजा पुलिस चौकी के समीप खड़े लोग उस समय हतप्रभ रह गए जब एक तेज रफ्तार जायलो कार यूपी 78BV 3701 अचानक स्पीड ब्रेकर में खुद ब खुद असंतुलित होकर पलट गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि कार ने कई बार पलटी खाई। कार को सीधा कराकर उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला, तब सभी ने राहत की सांस ली। तत्काल इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।